जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का रिसर्च स्टडी एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम रवि राजपूत और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में कुछ बढ़िया बेहतर कर रहे हों। चलिए फ्रेंड्स, तो आज देर ना करते हुए मैं अपने इस मैथ के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए एक चीज़ और बता दूँ। देखिए भाई, आपके लिए सबसे पहले मैथ्स में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो 11-12 का बच्चा हो, चाहे वो 9-10 का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 8 का बच्चा हो, सभी के लिए बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट आने चाहिए। अगर ये कंसेप्ट मैथ के नहीं आएंगे तो वो सवाल नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? संख्या पद्धति। और इस चैप्टर से हम इसको बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? नंबर सिस्टम, क्योंकि हमें नंबरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही हम नंबर सिस्टम को हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छे वे में इस चैप्टर को क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले हमें पता होता है कि नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है? डिजिट से। कहाँ से होता है? डिजिट से, यानी कि अंक से। जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे ही हम 0, 1 है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक। और भाई, इसके लिए आपको आगे भी और भी चीज़ें हमें अंक से क्या बना सकते हैं? एक संख्या बना सकते हैं। इसको बोल सकते हैं संख्या। तो संख्या बनाने के लिए हमें आगे क्या करना होगा? जैसे कि हमें जो संख्या बनती है ना, जो नंबर्स बनते हैं वो डिजिट्स के ही मेल से बनते हैं। जैसे कि 10 तो 1 0, हमने कहा 11 तो 1, यानी कि 1 डिजिट का 2 बार यूज कर दिया। जैसे ही हम 100 लिखेंगे तो 1 के बाद 2 0, यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट से ही बनते हैं, यानी अंकों से मिलकर ही क्या बनते हैं? संख्या बनती है। क्लियर? अब आपके लिए मैं बता दूं कि जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। उस चीज़ के लिए आपको और अच्छे से तरीके से ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता है कि जो अंक होते हैं, जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बोलोगे 1 से, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। पहले 0 नहीं था, 0 का आविष्कार बाद में हुआ, इसलिए हमने सबसे पहले 1 को ही माना स्टार्ट करा था। तो जो नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 80, यानी कि जो इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। लेकिन जो प्राकृत संख्या होती है, फिर इसके बाद क्या आई? 0 की खोज कर ली गई थी। तो 0 की खोज करने के बाद आपको एक चीज़ और क्वेश्चन में कमेंट में देता हूँ कि आपके लिए बताना है कि 0 की खोज कब और किसने की थी। क्लियर? सभी के लिए ये आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? पूर्ण संख्या क्या होती है? नेक्स्ट, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि होल नंबर प्राकृत संख्या में 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, यानी कि अनंत तक। कहाँ तक? अनंत। ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। क्लियर? अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछ लेगा तो क्या होगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी तो कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर? लेकिन सबसे छोटी पूछी जाएगी तो 0। अब तीसरा नंबर आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 की टेबल में आती है या 2 से कट जाती है। कोई भी नंबर जो 2 से कट जाता है वो सम यानी कि इवन नंबर कहलाता है। जैसे कि 2 से 2 कट जाएगा,
4 कट जाएगा, 6, 8 इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। तो जो 2 के पहाड़े में आता है, कह सकते हैं कि 2 के पहाड़े में आए या 2 से डिवाइड हो जाए या 2 से कट जाए, इन सभी को क्या कहते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद आती है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। क्या? ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? आपको पता होगा मेरे भाई कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो 2 से डिवाइड होगा वो तो क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है, और 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो 2 से डिवाइड क्या क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 यानी कि अनंत तक। ऐसे ही जो जो नंबर 2 से भाग नहीं होंगे या 2 से कटेंगे नहीं तो वो सभी विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर? इसके बाद अपन को आगे पढ़ना है, सम हो गया, विषम हो गया, प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया। अब आपको पढ़ना है क्या, भाज्य अभाज्य। तो इसीलिए हम और इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।